लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा भड़कने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेह में हिंसा भड़की थी, प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेह हिंसा के बाद एनएसए के तहत उन पर एक्शन लिया गया है। लेह हिंसा के बाद एनजीओ का लाइसेंस रद्द होने पर सरकार को उन्होंने वार्निंग दी थी, क्योंकि इस हिंसा के बाद उनके एनजीओ की जांच पड़ताल की गई, उसमें खामियां पाई गई, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान हिंसा भड़की। उपद्रवियों ने लेह में बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी, सेना की गाड़ी को भी आग लगाई गई। यानी हालात जब बेकाबू हो गए तो अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ गया। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले पर नजर गड़ाई गई। सरकार ने इस हिंसा के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। अगले दिन उनके एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल ने भी सोनम वांगचुक को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लद्दाख से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। अब उन्हें गिरफ्तार कर कहां पर ले जाया जाएगा, क्या लद्दाख में ही रखा जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद। अमीन जी, सर ये बताइए कि सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार किया गया है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? लेह लद्दाख में आखिर क्या हुआ, कैसे हिंसा भड़की, कैसे सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, क्यों बीजेपी दफ्तर को जलाया गया? बिल्कुल, ये सही बात है कि वो काफ़ी दिनों से ये एक अनशन प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें काफ़ी लोग जो है स्टूडेंट और युवा वर्ग आए हुए थे, और उनकी एक ही मांग थी कि जो आप अभी ओपनिंग में बोला कि छठी अनुसूची में डाल के जो है केंद्र सरकार जो है लद्दाख को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा, जबकि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, देश को भी मालूम है कि जब आप 5 अगस्त 2019 को जब लोकसभा में जो जम्मू कश्मीर को दो फाड़ किया गया था और लद्दाख को अलग किया गया था, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था, तब जो है ये बात कही गई थी कि आगे जैसे ही हालात सामान्य हो जाएंगे, चीज़ें सब पटरी पे आ जाएंगी और स्मूथली जो है सारे जो है कानूनी कार्रवाइयाँ, सारे ऑफिसेज और सारी चीज़ें जो है डाइवर्ट हो जाएंगे। जो जम्मू कश्मीर का है जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा, और जो लद्दाख का क्षेत्र है वो लद्दाख को मिल जाएगा। तो हम बाद में जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे देंगे और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। तो ये पहले से जो है बीजेपी सरकार कह लें या केंद्र की सरकार कह लें, ये पहले से फंडामेंटल जो है देश की जनता या लद्दाख की जनता या जम्मू कश्मीर की जनता, सबको ये क्लियर था, मालूम कि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, न कि राज्य बनेगा। ये एक अलग विषय है। दूसरी बात, जब वो लद्दाख में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो है केंद्र सरकार पे ये हमला बोला कि लद्दाख की जो नेचुरलिटी है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पे जो है प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है, जिससे जो है वहां पानी, पहाड़ और सारी चीजें जो है, जो नेचुरल चीजें हैं, सब नष्ट हो रहा है। तो उन्होंने, आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि वो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किए थे, फिर वो जो है पैदल मार्च भी निकाले थे, काफी उसमें बवाल हुआ। तो मुझे लगता है कि उनको जो है मीडिया में रहने के ये एक छपास की बीमारी हो गई। फिर वो जो है काफी दिनों से जो है अब जो है वो लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए मांग करने लगे। मांग चल रही थी, ठीक है, फिर उसके बाद से 4 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, वहां इंटरनेट बंद हुआ। फिर उसके बाद से जो है 2 दिन पहले की खबर थी कि खुद अकॉर्डिंग टू जो है सोनम वांगचुक कि हमारे पास गृह मंत्रालय के लोग आए थे और उन्होंने पूछा मुझसे कि जो उनका जो है सेकमोल जो है स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट जो है, वो एक एनजीओ, हाँ एनजीओ है, वो जो उसके अंदर जो है पैसे का जो लेन देन हुआ है। बिल्कुल, गृह मंत्रालय की तरफ से आपने सही कहा, रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें खुलासा हुआ कि कैसे विदेशी फंडिंग हो रही थी, गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा था। खुद गृह मंत्रालय ने इस चीज का खुलासा किया है और उसके बाद उनके एनजीओ का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। अब बड़ी खबर एक और आ रही है। खबर यह है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरीके से लद्दाख में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो डाउन कर दी गई है, और लगातार इस मामले में जितने और लोग थे उनके साथ में, हिंसा में जो
लोग शामिल थे, उनकी गिरफ्तारियां भी ताबड़तोड़ तरीके से की जा रही हैं। लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, 50 से ज्यादा लोग अभी तक हिरासत में लिए गए हैं। यानी कि ये सर मामला अभी और ज्यादा बड़ा हो सकता है और इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल चीजें सबसे ज्यादा होने लगी हैं। अब बीजेपी के तरफ से भी कई लोग जो है इसको लेके जो है मांग करने लगे हैं। अमित मालविया ने कई चीजें जो है दिखाई है, पोस्ट की है। उसके बाद से उधर से अरविंद केजरीवाल भी इसमें कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो जो है ईमानदार और गांधीवादी नेता हैं। कल जब उनके यहाँ जो है एफसीआरए को लेकर गृह मंत्रालय जब पहुंचा था, जब बातचीत हो रही थी, तो उस वक्त भी महबूबा मुफ्ती ने उनका समर्थन किया था। फारूक अब्दुल्ला ने खुले तौर से यह बात बोली थी कि वो एक गांधीवादी नेता हैं और गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग जायज है। तो इसके साथ साथ जो चीजें हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, अब वो उसके पीछे जो है राजनीतिक चीजें जो है सामने आ गई है। तो अब ये मुद्दा, एक चीज और निकल कर सामने आ रही थी, ये कि जेंजी वाला जो नेपाल में हुआ, वो साजिश शायद लद्दाख में करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि यहां पर भी आंदोलन में युवा इकट्ठा थे। तो कहीं ना कहीं जब गृह मंत्रालय ने यहां हस्तक्षेप किया, उसके दौरान हिंसा भड़काई जाती है। आपने किस मकसद से बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया, किस मकसद से आपने सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया? इसके पीछे तो आपका मकसद साफ था कि आप धीरे धीरे देश में पूरे में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। और गृह मंत्रालय ने जो खुलासे किए वो वाकई में चौंकाने वाले हैं कि विदेशी फंडिंग आ रही है, कहां से आपको फंडिंग आ रही है, क्यों की जा रही है, इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। खैर, इसकी जांच पड़ताल तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर देते हैं, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला, सभी इनके पक्ष में आकर खड़े हो रहे हैं, जबकि पूरी रिपोर्ट बता रही हैं। और वो लोग जो अभी तक ये कह रहे थे कि भारत भी नेपाल बन जाएगा, भारत में अगर ऐसा हुआ तो नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी, वो लोग सोनम वांगचुक का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। मैं वही तो बता रहा था कि दर्शकों को यही बात बता रहा था मैं कि भारत में कोई मुद्दा हो और उसका राजनीति से कोई संबंध ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए कि इससे पहले जो है हरियाणा के जो खिलाड़ी थे वो यहाँ पे आए थे, तो उसका भी पॉलिटिलाइजेशन हो गया था। उसके बाद से कई चीजें आप देखने को मिल रही है कि इस मामले में भी ऐसे ही देखा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो देहरादून में प्रदर्शन 2 दिनों से चल रहा था, उसमें भी कुछ ऐसे ही जेंजी का जो है लक्षण या सूत्र देखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन चूंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है, अब पूछताछ होगी और सारी चीजें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश होने के बाद क्या पुलिस उनको रिमांड पे लेती है या न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया जाता, ये सारी प्रक्रिया है। तो वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे खुल के सामने आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो विदेशी कानून है, उसके लेन देन का कानून है, उसके अंदर जो है वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग लद्दाख में कर रहे थे। हालांकि वो उतना आसान भी नहीं है, सरकार के लिए भी चुनौती है, क्योंकि एक तो बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, जो और वो सिक्योरिटी पर्पस से भी काफी अहम एरिया हो जाता है। और ऐसे में सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा की, वो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को अलग रूप देने की कोशिश की गई, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, तमाम सोशल मीडिया पर यही सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर सोनम वांगचुक का मकसद क्या था, क्यों हिंसा भड़काई गई। उनका मकसद देश में आग भड़काने का था, युवा वर्ग को भड़काने का था, क्योंकि तमाम तरीके से जिस तरीके से नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि नेपाल में युवाओं ने ही तख्ता पलट कर पाया है और भारत में क्या लद्दाख में युवाओं को इकट्ठा कर कोई बड़ी साजिश बुनने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल अब सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे उनकी गिरफ्तारी के बाद किसका नंबर और लद्दाख में आता है, क्योंकि तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है, सिक्योरिटी के पर्पज से 144 लागू कर दी गई है और वहां पर कर्फ्यू भी लागू किया गया है, इंटरनेट डाउन कर दिया गया है ताकि कोई अफवाह ना फैले, कोई बवाल ना भड़के। इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से केंद्र सरकार लगातार वहां नजर भी गड़ाए हुए है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।